जब आपकी डिलीवरी हो ना, तो 1 महीने पहले ही आप अपने हॉस्पिटल से एक चेकलिस्ट मंगवा लीजिए कि वो क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और आपको क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में आपको बेबीज़ के लिए और कुछ आपके लिए वो लोग प्रोवाइड कराते हैं सामान, और बाकी सब आपको आपके लिए लेके जाना होता है। बट मेरे हॉस्पिटल में मैं अपना ही सारा सामान लेके गई थी, क्योंकि मुझे मेरे सामान मैं जो लेके जा रही हूँ ना, मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, चाहे वो बेबी के लिए हो चाहे वो मेरे लिए हो। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार पहले अपने हॉस्पिटल वालों से एक चेकलिस्ट ले लीजिए कि आप क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और हमें क्या क्या लाना है। तो आप इसको ध्यान रखते हो, ये सारी चीज़ें आप अपने हॉस्पिटल बैग में डाल सकते हो। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है अबाउट हॉस्पिटल बैग फॉर बेबी। और मुझे ये पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि आप डिलीवरी बैग के ऊपर वीडियो बनाओ। जिन्होंने मुझे वो मैसेज भेजा वो खुद प्रेग्नेंट है, उन्होंने बोला कि आप इस पर वीडियो बनाओ। सो मैंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि मेरी डिलीवरी हो चुकी है तो मैं आपको और अच्छे से बता सकती हूँ कि आपको क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना, मतलब क्या फालतू का सामान है क्या आपको हॉस्पिटल से मिल सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ, मैंने आज यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइट लगाई है, क्योंकि आई डोंट नो मेरी लाइट्स पता नहीं क्यों बहुत डिम सी लगने लग गई है मुझे, तो इसलिए मैंने एक लाइट लगाई है। एंड आई होप मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी, क्योंकि विराज सोया है तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकती हूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, प्लीज़ डू फॉलो मी देयर ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो फाइनली। तो जो फर्स्ट चीज़ आती है वो है कैप, मिटन्स एंड सॉक्स। तो इसमें से मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ कैप लेके जाइए, क्योंकि मिटन्स और सॉक्स का आपको कोई वहाँ काम नहीं पड़ेगा। कैप आप पहना सकते हैं। पहली चीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी डिलीवरी कौन से वेदर में हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है, बट स्टिल आपको सिर्फ कैप ही काम आएगी और आपको मिटन्स और सॉक्स काम नहीं आएंगे। आपने भले ही मिटन्स कितना भी धो लिया होगा, कुछ भी होगा, बट वो हाइजीनिक नहीं होते, क्योंकि बच्चे अपने हाथ मुंह में लेते हैं। और ज़्यादातर हम न्यूबॉर्न बेबीज़ को स्विडल करके रखते हैं, रैप करके रखते हैं, तो आपको मिटन्स और सॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कैप से काम चला सकते हैं। सो आप कैप अपने बैग में ज़रूर रख लीजिए। द सेकेंड थिंग इज़ मिनी नैपकिन्स, जो 6 का सेट आता है, लाइक कलरफुल छोटे छोटे नैपकिन्स होते हैं वो आप ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल होता है, वो बहुत ना सॉफ्ट होता है। तो उससे आप बेबी का मतलब आफ्टर फीडिंग आप उसे क्लीन कर सकते हैं। और वैसे भी इन जनरल अगर आपको बेबी को कुछ भी उसका नेक या कुछ पोंछना है तो आप उससे पोंछ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसी से रिलेटेड है मेरा थर्ड पॉइंट, लाइक आपको वेट वाइप्स और कॉटन रोल दोनों लेके जाना चाहिए, क्योंकि देखो कॉटन तो हॉस्पिटल में मिल जाएगा, बट आप कितना ही मांगोगे, तो आप अपनी तरफ से एक कॉटन का रोल और एक वेट वाइप का पैकेट ले जाओ जो अल्कोहल फ्री हो, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए हो। अब जो कॉटन रोल मैं बोल रही हूँ, उससे ना जब बेबी पूप करता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए, उसका पूप क्लीन करना। और वेट वाइप आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप उठ नहीं पाते हो डिलीवरी के बाद, तो आप अपना फेस वाइप करने के लिए, इवन बेबी को हम क्या है, न्यूबॉर्न बेबी को एकदम से पानी भी नहीं लगा सकते हैं और एकदम से वेट वाइप भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो वेट वाइप आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी कॉटन यूज़ करने का, तो आप कॉटन रोल ज़रूर लेके जाइएगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़, आप ड्राई शीट ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा ड्राई शीट मिलता है जो आप बच्चे के बेड के नीचे लगा सकते हो, क्योंकि बच्चे सूसू पॉटी इतना फ्रीक्वेंटली करते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़, कि आप एक ड्राई शीट बिछा लेना। आई डोंट नो हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा या नहीं, आप अपनी तरफ से एक छोटी वाली ड्राई शीट ज़रूर लेके जाना। और इन केस अगर वो आप आपके बेड पे भी लेटाते हो तो आप उसको उसके नीचे रख सकते हो, कोई देखने के लिए आता है तो वो ड्राई शीट पहले रखो, उसके ऊपर आप बेबी को दे सकते हो, ताकि वो उसके ऊपर उनके ऊपर सुसु पॉटी ना कर दे। तो ड्राई शीट भी रखनी है आपको हॉस्पिटल बैग में। फिर आता है बेबी डायपर्स। नाउ मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी बेबी डायपर्स के लिए, न्यूबॉर्न बेबी डायपर्स के लिए, क्योंकि बेबी अभी हुआ है तो हम उसे
डायपर नहीं लगा सकते हैं। अब मेरे को नहीं पता आपके डॉक्टर क्या बोलते हैं, बट मैंने अपने बेबीज़ पे डायपर नहीं लगाए थे, हमने ओनली लंगोट यूज़ की थी। तो मैं तो डायपर के लिए मना ही करूँगी, बट इन केस अगर आपको रखना है, आप ले जाना चाहते हो, तो आप वो छोटा वाला पैकेट आता है ना जिसमें 2 या 5 का सेट होता है, आप वो न्यूबॉर्न बेबीज़ का डायपर रख सकते हो। इसी से रिलेटेड वाले चीज़ पे जो है लंगोट, तो हमने कॉटन की लंगोट यूज़ की थी। अब आप रेडीमेड भी ले सकते हो, बट हमने घर में कॉटन के कपड़े से लंगोट बनाई थी, तो वो मैं आपको बोलूँगी कम से कम 10-15 तो लेके जाना। और क्योंकि विराज की जब मतलब मेरी जब डिलीवरी हुई थी तब वो अगस्त में हुई थी, और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो हमने 15-20 तो रखी ही थी, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली वो सुसु पॉटी करते हैं बच्चे, तो वो इजीली वॉशेबल है और कॉटन की रहती है, तो जल्दी से सूख भी जाती है। तो मैं भी आपको बोलूँगी कि आप रेडीमेड ऑनलाइन जो मिलती है आप वो भी ले सकते हो, आप घर में भी बना सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो कॉटन के नैपीस या लंगोट वो ज़रूर आप लेके जाना, वो बहुत यूज़फुल चीज़ है। आते हैं बेबी टॉवल। बेबी टॉवल मतलब जिसमें हमें मतलब पोंछना है, वो वाला बेबी टॉवल नहीं, एक बेबी टॉवल आता है, मैं फ़ोटोज़ यहाँ सब अटैच करती जा रही हूँ। तो इसमें क्या है, आप बेबी को ना अच्छे से रैप कर सकते हो बेबी को, तो इसे हम बेबी टॉवल बोलते हैं, आई डोंट नो इसे और क्या बोलते हैं। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। और उसके बाद आते हैं हम बेबी के ड्रेस के ऊपर। अब हमें यहाँ पे जेंडर नहीं पता है, लड़का है लड़की है, तो हम ब्लू पिंक कपड़े नहीं रख सकते, तो आप न्यूट्रल कलर लेके जाओ, ब्राउन्स और न्यूड्स, वाइट, रेड, ऐसे कलर ले जाओ जो बेबी बॉय बेबी गर्ल दोनों पे चल जाए। क्योंकि पर्सनली मैंने तो न्यूट्रल कलर्स ही लिए थे, मैंने कोई पिंक और ब्लू में नहीं, मैंने रेड, येलो, ब्राउन ऐसे कलर लिए थे, तो आप भी वैसे ही कलर लेना। प्लस मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ऊपर से पहनने वाले कपड़े बच्चों के लिए मत लीजिए जब तक वो छोटे हैं। फ्रंट ओपनिंग वाले कपड़े लीजिए, ईजीली पहनाने में बहुत ईजी होते हैं छोटे बच्चों को। फ्रंट ओपनिंग लीजिए, और निक्कर मतलब ऐसे पहनाने वाले नहीं, फ्रंट ओपनिंग फुल, जैसे मैं वनजीज लेके गई थी, वो फुल एक ही वन पीस होता है, फ्रंट ओपनिंग होता है, तो बच्चों को पहनाने में बहुत आसान होता है। तो आप फ्रंट ओपनिंग लेके जाना, और जितना भी आप बच्चे का सामान लेके जा रहे हो वो आप अच्छे से वॉश करके, सन ड्राई करके, और उसे ना आयरन कर लेना, तो ये ज़रूर करना है आपको। और फिर इसके बाद आता है बॉडी वॉश, सोप और लोशन। तो मुझे याद नहीं है मैंने डाला था या नहीं डाला था, बट जो 3rd डे होता है, 3rd डे पे बेबी को डॉक्टर नहलाने के लिए बोलता है, तो तब आप बेबी वॉश यूज़ कर सकते हो, बेबी वॉश और बेबी लोशन। तो ये 2 चीज़ आपको लेके जानी है। मैं भी लेके गई थी, आप लेके जाना, अगर हुआ तो हॉस्पिटल भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, नहीं तो आप अपनी तरफ से भी दे सकते हो। दूसरा एक ना कॉटन का, मलमल का बहुत अच्छा एक बड़ा कपड़ा आता है, जिसमें हमें बेबी को स्वाडल करना है। तो बेबी स्वाडल रैप ऐसे करके कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो लव लैब का 4 उसमें मिलते हैं, 3 या 4। तो उसमें आप न्यूबॉर्न बेबी को ना अच्छे से रैप करके सुला सकते हो, और बच्चों को बहुत अच्छी नींद भी आती है। वो कॉटन और मलमल के कपड़े का होता है, तो वो बहुत हेल्पफुल है आपको, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपकी डिलीवरी विंटर्स में हो रही है ना, तो आप स्वेटर लेके जाइए अपने बच्चों, छोटे बच्चे के लिए, लेकिन अंदर जो आपको पहनाना है ना, वो आपको कॉटन और मलमल के ही कपड़े पहनाने हैं। मतलब जो अंदर की बॉडी स्किन पे जो टच होगा ना, उसमें आपको कॉटन के ही कपड़े पहनाने हैं। फिर आप उसके ऊपर लेयरिंग में आप स्वेटर पहना सकते हो अगर आपकी विंटर में डिलीवरी है तो, लेकिन आपको अंदर लाइनिंग कॉटन की ही रखनी है। जो हम पॉइंट ऐड करने वाले हैं वो है फॉर्मूला फीडिंग। मतलब अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे आपका सी सेक्शन हुआ हो, बट स्टिल आपको मिल्क प्रोड्यूस करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। एकदम से आपको मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, आप एकदम से ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते, तो आपको फॉर्मूला मिल्क देने के लिए बोलता है डॉक्टर। तो आप एक कटोरी और एक चम्मच ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, आपके बेबी को हेल्प करेगा। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी एकदम से लैच भी नहीं कर पाता है और हमें एकदम से मिल्क भी नहीं आता है, तो वो बहुत आपके लिए भी डिस्कम्फर्ट हो जाता है और बेबीज़ के लिए भी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। हॉस्पिटल में बोलते हैं कि आप बॉटल फीड करो, बट मैं बोलूँगी कि आप कटोरी और चम्मच से बच्चे को दूध पिलाना, क्योंकि एक बार अगर बच्चे को वो बॉटल की आदत पड़ गई तो वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। छोड़ना तो एक बार के लिए छोड़ ही दो, पर
वो बॉटल फीड से जब आपको लैच करने में, मतलब जब वो आपकी फीडिंग लेगा ना, तब लैच करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा आप कटोरी चम्मच प्रेफर करो ओवर द बॉटल। लास्ट में जब आप घर आने के लिए, मतलब जब घर आते हो, तो अब आप उसके लिए एक बेबी बैग होता है जिसमें वो, देखा होगा आपने। तो मैंने तो नहीं लिया था क्योंकि मैंने उसको बेबी रैप मतलब स्वेडल करके, वो जो मैंने आपको बेबी टॉवल बताया ना, मैं उसी में ही उसको अच्छे से रैप करके लाई थी, क्योंकि ना ग्रिप अच्छी होती है। पर अगर आप चाहो तो आप ये बैग भी ले सकते हो, मैंने नहीं लिया था, बट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। सो या गाइस, ये सारी चीज़ें थी जो आपको हॉस्पिटल बैग में लेके जानी है बेबी के लिए। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपके लिए हॉस्पिटल बैग में क्या लेके जाना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और इस तरीके की आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।